जय सियाराम कृष्ण वंदे जगत गुरु भजन भागीरथी क्या गिरिज परवाह में आप सर्वात्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। नित्य सत्संग में आज का प्रसंग है हिंदू धर्म। तो हिंदू धर्म आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर सब कुछ हो रहा है। हिंदू और हिंदुत्व कहने पर आज के युवा और युवान यानी युवा युवान युवतियां होश में जोश भी खो बैठते हैं। वास्तव में आप हिंदुत्व और हिंदू पर गौरव है आपको, और होना भी चाहिए। गर्व और गौरव होना चाहिए। अगर गर्व और गौरव से कहते हो कि हम हिंदू हैं तो हमें हिंदुत्व की परिपाटी पर चलना भी चाहिए। इस विषय में हम आज जानकारी प्राप्त करते हैं। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। तो हमें हिंदू होने का गौरव तभी उन्ना एक श्रेष्ठतम श्रेणी पर ले जाएगा जब हम बाह्य और आंतरिक यानी बाह्य और अभ्यंतरिक स्वरूप, इस दोनों स्वरूप में, इस दोनों स्वरूप में हम हिंदुत्व की परिपाटी पर चलेंगे, हिंदुत्व में रंगेंगे, हिंदू तब ही कहलाने लायक होंगे। और फिर कहने की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि जब मातंड का उदय होता है तब हम सम्मुख हो या विमुख वो अपने आप एहसास करा देना है। बताने की आवश्यकता नहीं रहती है कि अब आदित्य का उदय हो गया है, सूर्य उदय हो गया है, ये कहने की जरूरत नहीं होती है। जब हमारे अंदर से हिंदुत्व उदय होगा, जब हिंदुत्व के गुण प्रस्फुटित होंगे तो अभ्यंतरिक और बाह्य स्वरूप में सौम्य हम हिंदुत्व के अनुयायी हो जाएंगे। और जब हीरे को बताने की आवश्यकता नहीं, उनकी समक्ष सौम्य बता देती है कि हीरा है, यह हिंदुत्व, इसमें यह हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। वास्तव में ऐसा होगा तभी हम विश्व गुरु पर प्रतिष्ठित हो सकते हैं, वरना कभी नहीं। केवल भौतिक उन्नति से, केवल भोगवादी प्रवृत्ति से, बाह्य प्रवचनों से, वाचिक परिपाटी से हम कभी भी हिंदू और हिंदुत्व पर नहीं बैठ सकते हैं। हिंदुत्व के गुरु को गौरवान्वित नहीं कर सकते हैं। इसको गौरवान्वित करने के लिए हमें आभ्यंतरिक और बाह्य स्वरूप में प्रकट होना चाहिए। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं जिसका मूल और मुख्य जो आधार है वह हिंदू धर्म रहस्य। एक उनके लेखक हैं स्वामी श्री अचल राम जी महाराज से जोधपुर, और उनके संपादक है स्वामी राम प्रकाशाचार्य महाराज। उस पुस्तक के आधार पर आज हम सत्संग करने जा रहे हैं। उस ग्रंथ के आधार पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम हमें यह जानना है कि धर्म का शब्द अर्थ क्या है, धर्म किसे कहते हैं, धर्म शब्द का अर्थ क्या है। तो धर्म शब्द धृ धातु से बना है जिसका अर्थ धारण करना होता है। धरती धार्यति वह विश्व इति धर्म, धारण करने से, यानी धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धार्यति परदा यतस्य उदाहरण संयुक्तम च धर्म इति नित्यः। यह महाभारत की कर्ण पर्व में भी बताया गया है। यानी धारण करने से धर्म ऐसा कहते हैं, धर्म ही सब परदा अर्थात संसार का धारण करने वाला है। जो धारणा से युक्त है वो धर्म है, यह निश्चित अर्थ है। अब एक प्रश्न पैदा होता है। इस हिंदू धर्म रहस्य के लेखक कहते हैं कि बौद्ध, जैन, ईसाई, मुसलमान, यहूदी, पारसी इत्यादि धर्म पंथ इस संसार में प्रचलित है। यह उपयुक्त धर्म शब्दार्थ किस संप्रदाय से संबंध रखता है? तो सीधा सा इसका जवाब मिलता है कि धर्म शब्दार्थ सनातन संबंध रखता है, अर्थात इसको सनातन धर्म, आर्य धर्म, हिंदू धर्म कहते हैं। ये सब कुछ पंथ मजहब जो बने हैं, जो अपने आप को धर्म को संज्ञायित करते हैं, ये सर्व हिंदू धर्म की ही शाखाएं हैं। अब आगे जो बात आती है कि सनातन धर्म कहते किसको है, तो जो धर्म अनादिकाल से चला आता है, संसार के सब धर्म, मत, संप्रदाय, पंथों आदि का मूल कारण है, अर्थात जिसके अस्तित्व से समस्त धर्मों का अस्तित्व है। अन्य धर्मा अन्यो द्वेष्टि भारतीय व करात्मन यथा योग्यंतु सर्वे भयो द्विविद्या अभियुधे पर्यदः। जो धर्म अन्य धर्मों से द्वेष न करे अथवा अन्य धर्मों को भी बाधा न दे, सबको यथाधिकार अभ्युदय प्रदान करे, सबको निःश्रेयस मोक्ष का मार्ग बतावे, वही सनातन धर्म है।
वही उपनिषद है, वही समष्टि व्यष्टि रूप से सृष्टि के धारण करने वाली जो ईश्वर की नियामिका शक्ति है, उसी को सनातन धर्म कहते हैं। निःश्रेयस्य सह अद्यवहनम यस्ति सहते अखिलान धर्मः सनातनो नूनमिह यूनिमस्मन्तः। अब प्रश्न आता है कि सनातन धर्म के कितने पाद हैं और कितनी शाखाएं हैं। तो सनातन धर्म के 4 पाद हैं। शंकर गीता में आया हुआ है कि तत् सनातन धर्मस्य पादासुत्वार आश्रिते साधारण विशेषो ही तथा असाधारण पादो। यानी साधारण, विशेष, असाधारण और आप धर्म, ये 4 पाद मुख्य शाखाएं हैं इस सनातन धर्म की। तो हम पहली शाखा के विषय में जानते हैं जो साधारण है। तो साधारण धर्म पाद है, धर्म का जो खंबा है, जो पद है, उस विषय में। तो साधारण धर्म की प्रधान शाखाएं कितनी है और उनकी प्रति शाखाएं कितनी, क्या शाखाएं आगे से आगे बढ़ती जा रही है। तो साधारण धर्म की मुख्य 3 शाखाएं हैं और उनकी 24 प्रति शाखाएं हैं और त्रिगुण भेद के आधार पर 72 है, 24 या 72, जिनको भी आगे हम सत्संग में कभी विस्तार से भी जाने, लेकिन संक्षिप्त में आज जानते हैं कि साधारण धर्म की मुख्य जो 3 शाखाएं हैं कौन सी है? दान, तप और यज्ञ। ये 3 प्रधान धर्म शाखाएं मनुष्य मात्र को पवित्र करने वाली है। शंकर गीता में आया है, ब्रह्मार्थ अभेदानम देवा त्रिगुण योगतः दानस्य प्रति शाखा स्यु नवधा नात्र संशयः। तो अब दान, तप और यज्ञ साधारण की 3 शाखाएं हो गई। अब दान में कौन कौन सी है? दान धर्म की कितनी शाखाएं हैं? तो अर्थदान है, विद्यादान है और अभेदान है। ये त्रिगुणात्मक होने के कारण अर्थात सत्व, रज और तम भेदों से ये 9 प्रकार की है। यानी दान जो है अर्थ, विद्या और अभेदान और फिर त्रिगुणात्मक होने से 9 प्रकार का हो गया। और दूसरा है तप। पहला दान हो गया, दूसरा तप। साधारण धर्म के जो पाद की शाखाएं, तो तप धर्म की भी शाखाएं कितनी है? 3 है, शारीरिक, वाचनिक और मानसिक। ये त्रिगुणात्मक होने से तपो धर्म भी 9 के प्रति है। इनकी 3 अलग शाखाएं, शारीरिक तप, वाचिक तप और मानसिक तप। अब गुणों से भी 3 अलग होने से 9 हो गया। सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों को जोड़। फिर आ गया दान हो गया, तप हो गया। अब यज्ञ धर्म, साधारण पाद का यज्ञ धर्म हुआ है। तो यज्ञ धर्म की कितनी शाखाएं हैं? तो यज्ञ धर्म भी 3 प्रकार का है, कर्म यज्ञ, उपासना यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। अब कर्म यज्ञ जो है, उस कर्म यज्ञ की प्रधान शाखाएं कितनी है, प्रति शाखाएं कितनी है? तो कर्म यज्ञ की मुख्य शाखाएं हैं नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, अधिभूत कर्म, आधिदेवी कर्म और आध्यात्मिक कर्म। ये सट कर्म सत्व, रज और तमागण भेद से एक 3 प्रकार का होने से इस रीति से कर्म यज्ञ की 18 प्रति शाखाएं हुई। अर्थात जैसे नित्य कर्म है तो इसमें तीनों रज, सत्व और तम, तीनों से ये 3 होगा और इससे भेद है तो 17 18, यानी 18 प्रति शाखाएं हो गई। अब हम पहला लेते हैं नित्य कर्म। नित्य कर्म कौन से? जिन कर्मों को वेद शास्त्र ने प्रतिदिन करने को कहा है वे नित्य कर्म है। यथा संध्या, स्नान, होम, स्वाध्याय, देवताओं का पूजन, अतिथि की सेवा तथा वैश्वदेव, ये सब कर्म प्रतिदिन करने चाहिए। संध्या, स्नान, जप ये तीनों अंगांगी रूप से एक ही है। हमारे वाङ्मय में बताया है कि संध्या, स्नानम, जपो, होम, शव अध्यायो, देवतार्चनम, आतिथ्यम, वैश्वदेवम, षट कर्माणि दिने दिने, ये हमेशा से कर्म करने चाहिए। तो अब प्रश्न है कि संध्या उपासना हमेशा कितनी बार करनी चाहिए? तो श्रुति में आया है कि त्रिसंध्याम शक्ति स्नानम, तर्पणम, मार्जनम तथा उपस्थानम 5 यज्ञान कुर्याद मरणंतिकम।
यानी त्रिकाल संध्या करने की आज्ञा दी है। अपनी शक्ति के अनुसार त्रिकाल संध्या, स्नान, तर्पण, मार्जन, उपस्थान, पंच यज्ञ मनुष्य को आजीवन करते रहना चाहिए। ये हिंदू धर्म में है। वैसे ये त्रिकाल संध्या हो गई, लेकिन पूर्ण रूपेण साहे प्रातः दिवा रात्र्या, यानी 4 बार की उपासना की गई है, 4 बार की 4 संध्याएं बताई गई है। और एक आता है जो महायज्ञ, जो पंच महायज्ञ है। तो पंच महायज्ञ कौन कौन से, ये भी इसमें आता है। तो ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ और नर यज्ञ, ये पंच महायज्ञ है। जो वेद आदि शास्त्रों को पढ़ना अथवा सुनाना, जप आदि करना, ये सब ब्रह्म यज्ञ है। भोजन के समय प्रथम भोज्य वस्तु का अग्नि में होम करना, इसको देव यज्ञ कहते हैं। और इन्हीं भोज्य पदार्थों को पितरों के लिए समर्पण करना, इसको पितृयज्ञ कहते हैं। और उसी अन्न फल आदि के कुछ ग्रास निकालकर पशु पक्षी आदि को देना, इसको भूत यज्ञ कहते हैं। एवं 5वां अतिथि को स्थान, मान, अन्न, जल, उसके साथ मधुर भाषण आदि का व्यवहार करना नृयज्ञ कहती है। अब दूसरा है नैमित्तिक कर्म, कर्म यज्ञ के भीतर। तो जिन कर्मों को करने का सदा विधान नहीं है, किंतु किसी निमित्त को लेकर वेद शास्त्र में कथन किए हो, वे नैमित्तिक कर्म हैं। जैसे षोडश संस्कार है, वेदों के आगमन से उत्थान, श्राद्ध इत्यादि। यानी हिंदू धर्म शास्त्रों में संस्कारों की महत्ता के विषय बहुत बताया है, और इसके लिए अलग से हम कभी अपन चर्चा करेंगे। जो षोडश संस्कार हैं, और ये हमारे वांग्मय में बताए गए हैं। संस्कार केवल स्थूल में नहीं, ये सूक्ष्म शरीर में रहते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे भी बढ़ते हैं, जन्म जन्मांतरों में भी परिवर्तित होते हैं। 16 संस्कार कौन से? पहला गर्भाधान, दूसरा पुंचवन, तीसरा सीमंत, चौथा सातकर्म, 5वां नामकरण, 6वां निष्क्रमण और 7वां अन्नप्राशन, 8वां चूड़ाकर्म, 9वां कर्णवेद, 10वां उपनयन, 11वां वेदारंभ, 12वां समावर्तन और 13वां केशांत, 14वां विवाहाग्नि, परिग्रह, पाणिग्रह संस्कार और 15वां वानप्रस्थ, 16वां तेत्राग्नि संग्रह। ये 16 संस्कार मुख्यतः है। अब काम्य कर्म की चर्चा करते हैं। काम्य कर्म किसे कहते हैं? किसी विशेष कामना की पूर्ति के निमित्त वेद ने विधान किया जो कर्म है, वो काम्य कर्म है। जैसे पुत्र कामना के लिए पुत्रष्टि याग, वृष्टि कामना के लिए वर्षास के लिए कारिली याग, और स्वर्ग कामना के लिए अग्निहोत्र आदि याग इत्यादि जो काम्य कर्म है, जो किसी कामना को लेकर किए जाते हैं। और अब है आदि भौतिक कर्म। अगला आदि भौतिक कर्म है कौन सा? दीन, अनाथ, दरिद्र आदि दुखी प्राणियों को अन्न, वस्त्र, औषधि आदि देना, उनके लिए अनाथालय स्थापित करना, औषधालय खोलना, गौशाला आदि बनवाना, ये जो है ये आदि भौतिक कर्म के भीतर है। और आदि दैविक कर्म, आदि दैविक कर्म जब मनुष्य को दुष्ट कर्मों के संस्कार आकर क्लेश देते हैं, दुख देते हैं, तब उनको निवृत्त के लिए, उनकी निवृत्ति के लिए जब हवन पूजा करना, जो आदि दैविक कर्म कहलाता है। और अब हमारे धर्म के विरुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। आध्यात्मिक कर्म कौन से? शव धर्म, शव उपदेश कारक कर्म, ज्ञान विस्तारकारी कर्मों को आध्यात्मिक कर्म कहते हैं। जो इसमें सात्विक, राजस और तामस हर एक में 3 लागू होते हैं, गुणों के आधार पर। सात्विक अहंकार और राग द्वेष रहित, फल की इच्छा के बिना किए हुए शास्त्रोक्त कर्म सात्विक कर्म कहलाते हैं। और अहंकार और फल की इच्छा से बहुत कष्ट पाकर किए गए कर्म राजस होते हैं। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा, सामर्थ्य को न विचार करके केवल अज्ञान के लिए किया जाए, वो तामस कर्म जानना चाहिए। ये गीता में भी बताया है, हमारा शास्त्र में हर जगह बताया है। अब हम कर्म यज्ञ की आज हमने चर्चा की सत्संग में, और कल हम उपासना यज्ञ और ज्ञान यज्ञ के विषय में सत्संग में चर्चा करेंगे। आज हम यहीं विराम लेते हैं। जय श्री राम।